हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक शख्स, लोगों में बात हुई जी बड़ी विलायत के चर्चे हैं उस्मान है, जरा देखें तो सही कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। उस्मान हैरी के पास पहुंचे, क्या हुजूर हमारे घर पर आपकी दावत है, तशरीफ लाइए। हजरत उस्मान हैरी ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, किस वक्त आना है, वक्त तय हो गया। अब जब वक्त तय हुआ, हजरत उस्मान हैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेजबान के घर पर तशरीफ लेकर के आए। जब घर के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा बजाया, मेजबान ने दरवाजा खोला, हजरत ने फरमाया कि आपने दावत पेश की थी, मैं हाजिर हो गया। तो मेजबान कहने लगा हुजूर खाना तो खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। उस्मान हैरी अलैहिर्रहमा ने सर झुकाया, वापस तशरीफ ले गए। अब ये चूंकि सब इम्तिहान के लिए था, मेजबान दोबारा आपके पीछे पीछे आया, आप कुछ ही दूर गए थे। मेजबान ने कहा आइए आइए हुजूर आ जाइए, इंतजाम करते हैं, आ जाइए तशरीफ ले चलिए। आप फिर मेजबान के घर पर तशरीफ ले गए, लेकिन दरवाजे तक पहुंच गए, ओहो हुजूर थोड़ी सी परेशानी, चले फिर किसी और मौके पे आपकी अभी आप जा सकते हैं। उस्मान हैरी ने सर झुकाया, वापस चल पड़े। जब वापस चल पड़े, मेजबान फिर पीछे से आया, अच्छा चलिए माफ कर दीजिए, आ जाइए हम खाते हैं खाना, साथ बैठ के खाते हैं। 2 3 4 दफा वो अपने घर से भगाता रहा बेअदबी के साथ, फिर पीछे जाके दोबारा लेकर के आ जाता। जब जो इम्तिहान लेना मकसूद था वो इम्तिहान मुकम्मल हो गया, तो उस्मान हैरी अलैहिर्रहमा से वो बड़े तारीफी कलिमात कहने लगा, तवज्जो है ना, बड़े तारीफी कलिमात कहने लगा। कहा हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, बहुत बर्दाश्त है आपके अंदर, बड़ा तहम्मुल है आपके अंदर, बड़ा माफ कर देने का जज्बा है, आप तो अल्लाह के वली हैं। अब देखिए उस्मान हैरी रहमतुल्लाहि ताला को जब तारीफी कलिमात कहे ना, तो उस वक्त भी आप शैतान के वार का शिकार नहीं हुए। उस्मान हैरी अलैहिर्रहमा फरमाया इसमें विलायत वाली कौन सी बात है, ये तो कुत्तों की आदत होती है, रोटी दिखाओ तो आ जाते हैं, धुतकार दो तो चले जाते हैं, इसमें कौन सी वलियों वाली बात होगी, ये तो कुत्तों वाली आदत है। यानी एक तरफ तहम्मुल देखिए, बर्दाश्त देखिए, और फिर जब तहम्मुल और बर्दाश्त के इम्तिहान में कामयाब हो जाएं और लोग तारीफी कलिमात कहें, तो वहां भी घमंड और तकब्बुर का शिकार नहीं होते, बल्कि वहां भी आजिज़। यही उस्मान हैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे, ऊपर से किसी ने खाक फेंक दी, मट्टी फेंकी ऊपर से, हजरत उस्मान हैरी के सर पर आके गिरी। आपने सर झाड़ा और कपड़े झाड़े और चलने लगे, और आसमान की तरफ रुख करके आपने दुआया कलिमात कहे और शुक्र के कलिमात अपनी जबान से अदा किए। लोगों ने सवाल पूछा हजरत किसी ने मट्टी फेंकी, आपको मट्टी से आलूदा कर दिया, कपड़े झाड़े, लेकिन ये शुक्र अदा करने का कौन सा मकाम है? ये जो शुक्र के कलिमात आपकी जबान से जारी हो रहे हैं, ये शुक्र अदा करने वाली कौन सी बात है? उस्मान हैरी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर उसके आमाल और गुनाहों की वजह से आग फेंकी जानी हो, अगर मिट्टी पर इक्तिफा कर दिया जाए तो क्या शुक्र अदा करने का मकाम नहीं? यानी अपने आमाल को याद करके, मेरे आमाल ऐसे हैं कि मुझ पर तो आग का अजाब होना चाहिए, मैं तो इस बात के लायक हूं, अगर मिट्टी पर बात टल रही है तो ये तो शुक्र अदा करने का मकाम है। सो मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह की अदाएं थी और इसी से सहाबा ने अपनी जिंदगी को मुनव्वर किया, वो खुद भी मुनव्वर हुए, और इसी अखलाक हसना, इसी तहम्मुल और इसी बर्दाश्त की वजह से जो उनके करीब आता था उनकी जुल्फों का असीर बन जाता था। ये वो अदाएं थी हमारे अकाबिरीन की, और ये वो तरीका था जिसकी वजह से लाखों लाख कुफ्फार इनके पास आते थे तो वो कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते थे। किसी ने बहुत बड़ी बात कही कि आज दुनिया भर के अंदर घूमो, मुसलमान तो आपको बहुत दिखाई देंगे, इस्लाम कहीं दिखाई नहीं देता। आज रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले तो बहुत दिखाई देंगे, लेकिन रसूलुल्लाह की अदाओं के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले शाज शाज आपको दिखाई देंगे।